नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में बीजेपी के सामने अपने ही प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। पिछली बार पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उसे जीत मिली थी। इसी न्यूज को हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले न्यूज के बारे में अपडेट मिल सके। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में बीजेपी के सामने अपने ही प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। पिछली बार पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उसे जीत मिली थी। इस बार भी बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस बार भी पार्टी की कोशिश है कि पिछली बार के प्रदर्शन को हर हाल में दोहराए। इसके लिए पार्टी ने खास रणनीति भी बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की हर सीट पर रैली कराई जा रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। वे भी बीजेपी की सीटों पर रैली और रोड शो करेंगे। साल 1980 में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद बीजेपी पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में उतरी थी। उस साल पार्टी बिहार की 32 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। 1989 में बीजेपी ने 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1991 में पार्टी को 51 में से 5 और 1996 में 32 में से 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1998 में हुए चुनाव में 32 में से 20 और 1999 में 29 सीटों में से 23 सीटों पर बीजेपी जीतने में सफल हो सकी। बिहार विभाजन के बाद नई सदी में पहला चुनाव 2004 में हुआ। उस साल पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। 2009 में पार्टी ने 15 में से 12 सीटें हासिल की। मोदी लहर पर सवार पार्टी 2014 में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी और 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। बीजेपी का बिहार में यह अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 2019 में पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी 17 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली। हालांकि बीजेपी नेता कहते हैं सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने विशेष रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री के रोड शो का कार्यक्रम भी तय हो गया है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन सबको पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। इस बार भाजपा ने 4 सीटों पर प्रयोग किया है। 3 क्षेत्रों मुजफ्फरपुर, बक्सर और सासाराम में मौजूदा सांसदों के बदले नए उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। दूसरी तरफ शिवहर सीट जदयू के कोटे में जाने के कारण पार्टी ने इस बार नवादा सीट अपने पास रखा है। नवादा में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। नवादा में 2014 में बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपने ही प्रदर्शन को दोहराने का दबाव बना हुआ है। देखना होगा कि मैदान में उतरे प्रधानमंत्री अमित शाह और बीजेपी के दिग्गज नेता क्या इस चुनौती को पार कर पाते हैं। खैर, परिणाम तो 4 जून को ही मिलेगा, लेकिन इस तरह के न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको इससे संबंधित न्यूज मिल सके। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।